प्रभु परमात्मा की कृपा से हम सब मिलकर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं और देव यज्ञ के साथ साथ हम वेद पाठ करते हैं, वेद मंत्रों से आहुति देते हैं और वेद का स्वाध्याय करते हैं। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बताया, सर्वेषां वेदानां मुख्य तात्पर्य ईश्वर एव अस्ति। समस्त वेदों का जो मुख्य तात्पर्य वो ईश्वर के लिए ही है। ईश्वर को जानने, समझने और ईश्वर के अनुकूल जीवन को चलाने के लिए ही है। अब प्रासंगिक रूप से तो सृष्टि का विज्ञान भी उसमें वर्णन है, लेकिन सृष्टि विज्ञान को बताते हुए भी वो ईश्वर को प्रतिपादन करते हैं। ऐसे हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसी बात को कठोपनिषद का ऋषि ने कहा है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सारे वेद जिस पद को, परम पद को, परमात्मा के स्वरूप को वर्णन करते हैं, उसको यदि संक्षेप में कहें तो वह है ओम। संसार में अनेक लोग ध्यान में, उपासना में प्रत्येक दिन समय लगाते हैं और एक प्रश्न बहुल करके आता है, हम चाहते तो ध्यान करना, उपासना करना, लेकिन मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता है? तो इसको यदि हम विचार करें तो मन किस में लगता है, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति, एक ब्रह्मचारी, एक विद्यार्थी जागरूक है, 3 घंटे तक परीक्षा देता है, उसका मन इधर उधर नहीं भटकता। आपकी क्या स्थिति रहती है भाई? अभी न्याय दर्शन की परीक्षा दी आपने, 3 घंटे तक मन में दूसरे विचार आए या परीक्षा में ही लगा रहा? तो जो व्यक्ति जागरूक होता है, जो उसका महत्व को समझता है, 3 घंटा परीक्षा लिखते हैं, उनका मन एक बार भी अन्य विषय में जाता ही नहीं है। उसी को पढ़ते हैं, उसी को सोचते हुए। हम सब ने भी परीक्षा दी है, लघुशंका जाने की भी इच्छा नहीं होती है, पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती है, परीक्षा जब लिखते हैं इतनी रुचि बनी रहती है। सांसारिक व्यक्ति सिनेमा देखने सिनेमा हॉल चले जाते हैं, 3 घंटे तक सिनेमा देखते हैं, वहाँ मन नहीं भटकता है, लगातार देखते रहते हैं, वहाँ नहीं मन भटकता है। ऐसे ही हम देखेंगे अनेक क्रियाकलाप है जहाँ पर व्यक्ति मन को एकाग्र कर देता है। तो कहाँ मन एकाग्र होता है, कहाँ मन एकाग्र नहीं होता है? प्रभु का स्वभाव, प्रभु का प्रभाव और प्रभु का अभाव, इनको जो व्यक्ति ठीक से समझ जाता है तो उसको प्रभु में मन लगेगा। ऋषियों ने इसी बात को कहा, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को हमें बार बार चिंतन करना पड़ता है। ईश्वर का गुण कैसा है, ईश्वर के कर्म कैसे हैं और ईश्वर का स्वभाव कैसा है। गुण, कर्म, स्वभाव, ईश्वर के अनेक गुण हैं। उन गुणों को यदि हम चिंतन करेंगे तो ईश्वर के प्रति प्रीति होगी। जिसके प्रति प्रीति हो जाए मन उसमें लगेगा। बेटे में प्रीति है तो बेटा कुछ भी कहता है तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, बातें करना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं। पत्नी प्रिय है तो पत्नी के पास बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। पति प्रिय है
तो पति के पास बैठना चाहती है, बात करना चाहती है। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि उनसे हमको कुछ लाभ दिखता है। ऐसे ही परमात्मा से क्या क्या लाभ होता है, यदि उसको समझे तो परमात्मा में रुचि होगी, प्रीति होगी और मन उसमें लगेगा। मन नहीं लगता है, रुचि नहीं बनती है, इच्छा नहीं होती है, तो यही सोचना है क्यों नहीं लग रहा मन, मन में क्या विचार आ रहा है, उस विचार के पीछे हमको सोचना पड़ेगा। क्या ये जो विचार आया, संसार का विचार आया, संसार के वस्तु, संसार के व्यक्ति, संसार के कार्य, क्या इससे मुझे तृप्ति मिलेगी? जब हम उसके ऊपर सोचते हैं तब पता चलता है। नहीं तो कुछ भी कार्य आए, यदि समय कम करना है तो व्यक्ति सबसे पहले उपासना को छोड़ देता है, बाकी सब काम करता है, नहीं उपासना को छोड़ देता है। सामान्य व्यक्ति में नहीं, विद्वानों में भी ये देखा जाता है। उपासना में समय लगाना कट कर देते, कम कर देते अथवा बंद कर देते। क्यों? यद्यपि शास्त्रों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको ये अभी तक परमात्मा के स्वभाव का उनको बोध नहीं हुआ है। और संसार के पदार्थों को दिन प्रतिदिन हम भोग करते हैं, और उनमें भले क्षणिक सुख हो, भले अनित्य सुख हो, भले निम्न स्तर का सुख हो, लेकिन प्रत्यक्ष होता है सुख। तो ईश्वर से भी मुझे सुख मिलता है, मिलेगा, ऐसे यदि समझते हैं तो मन उसमें लगता है। माँ से क्या मिला है हमको पता है, इसलिए माँ को हम प्रेम करते हैं। पिता से क्या मिला है हम जानते हैं, इसलिए पिता से प्रेम करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। भाई बहन से क्या मिला है वो हम जानते हैं, समझते हैं, इसलिए भाई बहन से प्रीति होती है। पति से, पत्नी से क्या मिला है हमको ये अनुभव है, इसलिए हमको उनके प्रति प्रीति होती है। पुत्र पुत्री से क्या मिलेगा वो आशा करते हैं, तो इसलिए पुत्र पुत्री के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसे ही यदि हम ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं तो ईश्वर से, परमात्मा से क्या मिला है उसको सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जिनके पूर्व जन्म के संस्कार है उनके अंदर ईश्वर के प्रति स्वाभाविक प्रीति उत्पन्न हो गई, ईश्वर के प्रति स्वाभाविक प्रेम, जिसको कह दे तो अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा, अनन्य प्रेम, अनन्य श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, जिनके पूर्व जन्म का संस्कार है। और पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है तो प्रयत्न करके उत्पन्न करना पड़ता है। जगह जगह जहाँ भी संसार में सुख मिलता है, उस सुख के पीछे परमता परमात्मा को एक कारण के रूप में देखना होता है। क्या खाना अच्छा लगता है मनोज? क्या खाना आपको सबसे अच्छा लगता है? हाँ हाँ, देखो अब हमारे व्यवस्थापक जी ने आश्वासन दे दिया, जो अच्छा लगता है बताओ, मंगा देंगे। हाँ तो लिस्ट बता दो, सबसे अच्छा पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ देखो, मौका का चूकना नहीं चाहिए। चलो आपको नहीं तो संकोच होता है सबके अंदर इच्छा, लेकिन संकोच। हाँ तो एक नहीं तो अनेक बता दो, हम कहाँ कह रहे हैं। एक उनकी ओर से हो जाएगा, एक मेरी ओर से हो जाएगा। 10 बता दो। चलो बताओ क्या क्या है। हाँ मिठाई अच्छा लगता है। चलो तो ये तो जातिवाचक हो गया ना, ठीक है, मिठाई अच्छा लगता है। सावन जी क्या अच्छा लगता है? दूध। दूध तो आपको रोज मिलता ही है।
आइसक्रीम, दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। हाँ, दूध से बहुत सारे मिठाई बनती है और बिना दूध के भी मिठाई होती। चलो, तो एक तो मिठाई खाना मना नहीं है, योगी भी मिठाई खाता है, भोगी भी मिठाई खाता है। अंतर इतना है, योगी मिठाई खाते हुए शरीर के पुष्टि के लिए मिठाई खाता है, भोगी सुख के लिए मिठाई खाता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसके लिए आपसे पूछा है कि मिठाई खाते समय क्या हमको ईश्वर याद आता है क्या? ये जो मैं मिठाई खा रहा हूँ, ये मिठाई ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ईश्वर ने ही गाय के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई है जो घास खाकर, घास घूस तिनका जिसको हम फेंक देते हैं, उन चीज़ों को खाकर वो दूध दे देती है। तो गाय के अंदर ये जो सामर्थ्य है, किसने दी है? गाय घास खाती है, चारा खाती है। आजकल तो विभिन्न प्रकार के सूखा दाना में डाल देते हैं, उन सबको खाकर हमको दूध देती है। तो परमात्मा ने मनुष्यों के लिए गाय के अंदर दूध का सिंचन किया। मिठाई खाना मना नहीं है, दूध पीना मना नहीं है। न उस दूध को पीते हुए हम ईश्वर के प्रति कितने कृतज्ञ होते हैं। देखे कि पिताजी लाकर मिठाई देते हैं, तो पिताजी मिठाई बाजार से ले आए, और बाजार में दुकानदार कहाँ से लाया? हलवाई ने बनाया। हलवाई ने कैसे बनाया? उसको जो साधन सामग्री चाहिए वो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। तो योगी की ये विशेषता है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, कोई भी सांसारिक सुख को प्रयोग करता है, वो उसके पीछे ईश्वर के अवदान को देखता है। ईश्वर इसमें कितना कारण है, ईश्वर के कारण से ये प्राप्त हुआ, ईश्वर के कारण से भोगने को मिला, ईश्वर ने इस व्यवस्था बनाई। और जो ईश्वर विपरीत है, जैसे मांस, अंडे, शराब, चोरी, झूठ, हेरा फेरी, व्यभिचार, ईश्वर द्वारा अनुमोदित नहीं है, तो ईश्वर का भक्त इसका प्रयोग करता ही नहीं है। और जो प्रयोग करता है वो ईश्वर को सब जगह देखता है। पानी हम पीते हैं, कोई व्यक्ति एक गिलास पानी लेता है तो उस पानी पिलाने वाले को हम धन्यवाद कहते हैं, सोचते ये सौजन्यता है, कॉट सी कह देते हैं आज की भाषा में, कि भाई एक भद्रता है, शिष्टता है, अच्छी बात है। कोई एक गिलास पानी पिलाता है तो उसको धन्यवाद करना चाहिए, करते हैं, करना चाहिए। लेकिन उस पानी को निर्माण करने वाला परमात्मा को भी धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए तो साधु संत कहते हैं, श्वास श्वास प्रभु आपके स्मरण की माला बने। एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो परमात्मा के कारण से श्वास ले सकते हैं, परमात्मा के कारण से श्वास को छोड़ सकते हैं। ऐसे यदि परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव और उसके प्रभाव को हम अनुभव करेंगे, थोड़े दिन ही व्यक्ति जीवन में, आचरण में परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव को अनुभव करने लग जाए तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जो व्यक्ति सब कार्यों को करते हुए ईश्वर के अवदान को देखता है, सब द्रव्यों को प्रयोग करते हुए ईश्वर की अनुभूति को देखता है, सब व्यक्तियों से प्रयोग करते हुए, व्यवहार करते हुए, बातचीत करते हुए, उनसे लेन देन, सुख दुख का आदान प्रदान करते हुए ईश्वर को अनुभूति करता है, उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है, प्रभाव पड़ता है। और जो व्यक्ति ऐसे ईश्वर के प्रभाव को अनुभव करेगा वो तो ईश्वर को छोड़ ही नहीं सकता। परमात्मा के प्रति स्वाभाविक उसकी प्रवृत्ति बन जाएगी, उसके लिए और कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरू में बहुत कठिन होता है,
पानी पीते समय पानी ही हमको ध्यान रहता है, पानी पीते समय पानी देने वाला ही ध्यान में रहता है, लेकिन पानी का निर्माता परमात्मा याद नहीं रहता है। उसको प्रयत्न पूर्वक हमको करना होता है। और एक बार यदि हम प्रयत्न पूर्वक इस अनुभूति को बनाने में समर्थ हो जाते हैं, फिर चलते फिरते उठते बैठते सब जगह परमात्मा की कृपा, परमात्मा का अवदान, परमात्मा का आशीर्वाद हमको अनुभव होगा और उससे जीवन में बहुत अंतर आता है। बड़े बड़े बाधा विघ्न सब दूर हो जाते हैं और जो व्यक्ति सदिच्छा करता है वो परमात्मा के सहायता से प्राप्त हो जाता है। सांसारिक उपलब्धि तो बहुत छोटी है। योग दर्शन में कहा ईश्वर प्रसादात समाधि के उच्च भूमि को प्राप्त कर लेता है। एक भूमि को पार किए बिना दूसरे में पहुंच जाता है और ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से एक कक्षा पढ़े बिना उसका ज्ञान उसको हो जाता है और अगली कक्षा में पहुंच जाता है। ये ईश्वर का प्रभाव है। और यदि ईश्वर का अभाव हो जाए तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, इसको भी अनुभव करना है। जहाँ हम ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव को अनुभव करते हैं, ईश्वर के प्रभाव को अनुभव करते हैं, वहाँ ईश्वर के अभाव हो जाए तो क्या होगा, हम एक क्षण में जी नहीं सकते। कोई प्राण्यात कहाँ अन्यात यद ऐसा आकाश आनंद न स्यात्। यदि आनंद स्वरूप परमात्मा ना हो तो कौन सांस ले सकता है, कौन जीवित रह सकता। न ये संसार चलेगा, न राष्ट्र चलेगा, न मनुष्य समाज चलेगा, न प्राणी जगत चलेगा, न ये कार्य जगत बना रहेगा। सबको चलाने वाला परमात्मा ही है। जैसे ये संस्था चलती है तो संस्था को चलाने वाला कोई ना कोई है, ऐसे सारा विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाला परमात्मा है। इसको जितना हम सुनेंगे, विचार करेंगे तो ऐसे ही परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति होगी। अब परमात्मा के प्रति प्रीति हो जाए तब उसकी उपासना में मन लगेगा। तो यही ऋषियों ने हमको उपदेश दिया है, ऐसा आदेश ऐसा उपदेश। यही आदेश है कि कण कण में, क्षण क्षण में और हर द्रव्य में प्रभु की अनुभूति करें, प्रभु की अनुकंपा को अनुभव करें। उससे ही हमारा जीवन सफल होता है। तो इसको आप अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न करें और जीवन को सफल बनाएं। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।